कायनात के रब का करोड़ शुक्र है जिसने हमें जिंदगी दी और एक बार फिर अपनी रहमतों के साए में दिनों के सरदार जुम्मा तक पहुंचाया। नाजरीन, जुम्मा सिर्फ एक दिन नहीं है, ये एक एहसास है। ये गुनाहों की बख्शिश का एक बेहतरीन मौका और अल्लाह की तरफ से अपने बंदों के लिए एक खास तोहफा है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि जुम्मा की फजीलत क्या है, बल्कि हम उस दिन की तारीख, वो खास घड़ी जिसमें दुआ रद्द नहीं होती, और उन सुन्नतों पर बात करेंगे जो हमारी जिंदगी बदल सकती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में बरकत और हकीकी सुकून चाहते हैं तो इस वीडियो का एक एक लफ्ज आपके दिल में उतर जाएगा। इस्लाम में जुम्मा के दिन को मोमिन की ईद करार दिया गया है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये वो दिन है जिस पर सूरज निकलने वाले तमाम दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुम्मा का है। इसी दिन अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। इसी दिन वो जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन उन्हें जमीन पर उतारा गया। ये दिन इंसानियत की शुरुआत का दिन भी है और यही वो दिन है जब इस कायनात का निजाम लपेट दिया जाएगा, यानी क़यामत भी जुम्मा के दिन ही बर्पा होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने गुस्ल किया, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाई और फिर जुम्मा की नमाज के लिए मस्जिद गया, वहां खामोशी से खुतबा सुना, तो उसके एक जुम्मा से दूसरे जुम्मा तक के तमाम सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, कितना करीम है वो रब जो हमें हर हफ्ते पाक साफ होने का मौका देता है। जुम्मा के दिन की सबसे बड़ी बरकतों में से एक सूरत उल कहफ की तिलावत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मा के दिन सूरत उल कहफ पढ़ता है, उसके कदमों से लेकर आसमान की बुलंदियों तक एक ऐसा नूर जाहिर होता है जो कयामत के दिन उसके काम आएगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये सूरत इंसान को आखिरी जमाने के सबसे बड़े फितने यानी फितना दज्जाल से महफूज रखती है। क्या हमने आज के हंगामा खेज दौर में अपने ईमान को बचाने के लिए ये 15 से 20 मिनट निकाले? अगर नहीं तो आज ही से अहद करें कि कोई जुम्मा सूरत उल कहफ की तिलावत के बगैर नहीं गुजरेगा। जुम्मा का दिन अपने नबी मुहतरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार का दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जुम्मा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। जरा तसव्वुर कीजिए, जब फरिश्ते आपका नाम लेकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते होंगे कि या रसूल अल्लाह, आपके फलां उम्मती ने आप पर मोहब्बत का तोहफा भेजा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक को कितनी खुशी होती होगी। दुरूद पाक वो वाहिद अमल है जो अल्लाह की बारगाह में कभी रद्द नहीं होता। ये वो वजीफा है जो परेशानियों को राहतों में बदल देता है। जुम्मतुल मुबारक में एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें बंदा जो भी जायज दुआ मांगे, अल्लाह ताला उसे रद्द नहीं फरमाता। अक्सर मुस्तनद रिवायात और उलमा के मुताबिक ये कबूलियत की घड़ी असर से मगरिब के दरमियान का वक्त है। ये वो वक्त है जब सूरज ढल रहा होता है और अल्लाह की रहमतें जोश में होती हैं। दुनिया भर के काम एक तरफ रखकर उस आखिरी पहर में अपने रब के सामने झोली फैलाएं। वो रब जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है, वो आपकी खामोश पुकार भी सुन लेगा और आपके आंसुओं की लाज रखेगा। आएं, अब हम उस दिन को गुजारने के मसनून तरीके पर बात करते हैं। जुम्मा का आगाज गुस्ल से करें। ये सुन्नत मुअक्कदा के करीब है। अपने बदन को पाक साफ करें और बेहतरीन दस्तयाब लिबास जेब तन करें। नाखून तराशना और खुशबू लगाना उस दिन की जीनत है। जब मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाएं तो कोशिश करें कि जल्दी पहुंचें। याद रखें, जब इमाम खुतबा शुरू कर देता है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की कबूलियत और जमीन पर उनकी खिलाफत का आगाज इस्लामी तारीख का एक इंतहाई अहम बाब है। अहादीस मुबारका के मुताबिक जुम्मा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और उस दिन का हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अहम वाकयात से गहरा ताल्लुक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होता है वो जुम्मा का दिन है, क्योंकि इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन उनकी तौबा कबूल हुई। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हुई और उन्हें जमीन पर उतारा गया, तो वो अपनी इस खता पर बेहद नादिम थे और तवील अरसे तक अल्लाह के हुजूर गिरिह व जारी करते रहे। बिलाखिर
अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उन्हें तौबा के कलिमात सिखाए, जिनका जिक्र कुरान पाक की सूरतुल आराफ में मिलता है। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर ज्यादती की, और अगर तूने हमें न बख्शा और हम पर रहम न किया तो हम जरूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। जब जुमा के मुबारक दिन अल्लाह ताला ने हजरत आदम की तौबा कबूल फरमाई तो ये महज माफ़ी नहीं थी, बल्कि ज़मीन पर इंसान की खिलाफत का बाकायदा आगाज़ था। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक से पहले ही फरिश्तों को बता दिया था कि वो ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला है। तौबा की कबूलियत के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर अल्लाह के पहले पैगंबर और नायब की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाली। ये वाक़या हमें सिखाता है कि इंसान से खता हो सकती है, लेकिन सच्ची तौबा इसे दोबारा इज्जत और तकरीम के आला मकाम पर फायज कर देती है। खिलाफत के आगाज़ के साथ ही आप अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की रहनुमाई फरमाई और उन्हें अल्लाह की बंदगी और ज़मीन की आबादकारी के तरीक़े सिखाए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शहर नैनवा के लोगों की हिदायत के लिए भेजा था। जब कौम ने तवील अरसे तक हक़ की दावत कबूल न की तो आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के इंतज़ार के बगैर गुस्से की हालत में वहाँ से निकल पड़े। आप अलैहिस्सलाम एक कश्ती में सवार हुए जो बीच समंदर में तवाज़ुन खो बैठी। उस ज़माने के रिवाज के मुताबिक कुरा अंदाजी की गई ताकि किसी एक शख्स को समंदर में गिराकर कश्ती का बोझ हल्का किया जा सके, और तीनों बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। जब आप अलैहिस्सलाम को समंदर में डाला गया तो अल्लाह के हुक्म से एक अजीम मछली ने आप अलैहिस्सलाम को निगल लिया। मछली को हुक्म था कि वो आप अलैहिस्सलाम के जिस्म को कोई नुकसान न पहुंचाए। मछली के पेट की तारीकियों में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी लग़्ज़िश का इदराक किया और अल्लाह को इन अल्फाज में पुकारा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही ज़्यादती करने वालों में से था। सूरतुल अंबिया। आप अलैहिस्सलाम की इस तौबा और तस्बीह को अल्लाह ने कबूल फरमाया। बाज़ रिवायात और मुवर्रिखीन के मुताबिक जिस दिन अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर उगल दे, वो जुमा का दिन था, जबकि बाज़ रिवायात में इसे यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम से भी मंसूब किया गया है। जब आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए तो आप अलैहिस्सलाम का जिस्म बहुत नहीफ और कमज़ोर हो चुका था। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से वहाँ एक बैलदार दरख्त, कद्दू का दरख्त उगा दिया, जिसके साए और फल ने आप अलैहिस्सलाम की बहाली में मदद दी। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि जब इंसान अपनी गलती का एतराफ़ करके खुलूस दिल से अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह इसे नामुमकिन हालात और गहरी तारीकियों से भी निजात अता फरमा देता है। निजात के बाद जब आप दोबारा अपनी कौम की तरफ लौटे तो पूरी कौम ईमान ला चुकी थी, जिस पर अल्लाह ने उनसे अजाब टाल दिया। अल्लाह ताला ने रोज़े अव्वल से ही जुमा को तमाम दिनों पर फजीलत अता की थी, और यही वो असल दिन था जो तमाम उम्मतों के लिए इबादत और इज्तिमा के लिए चुना गया था। ताहम बनी इसराइल ने अपनी बहस और तकरार और ज़िद की वजह से उस बरकत वाले दिन को खो दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जुमा के दिन की अज़मत बताई और उसे इबादत के लिए ख़ास करने का हुक्म दिया तो बनी इसराइल ने उस पर एतराज़ किया। उनका इस्तदलाल ये था कि अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक इतवार को शुरू की और जुमा को मुकम्मल की, जबकि हफ्ते सैटरडे के दिन अल्लाह ने आराम किया। नाउज़ुबिल्लाह। उनके हफ्ते का दिन सबसे अहम था क्योंकि वो तख्लीक के बाद का पहला दिन था। उनकी इस बहस और इसरार के नतीजे में अल्लाह ताला ने आजमाइश के तौर पर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हफ्ते का दिन उनके लिए मुकद्दस कर दिया, और उस दिन उन पर दुनियावी काम जैसे मछली पकड़ना वगैरह हराम कर दिए। ये एक तरह की पाबंदी थी जो उनकी नाफरमानियों की वजह से उन पर सख्त कर दी गई, जिसे कुरान पाक में अस्हाबुस सब्त के वाक़े में बयान किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत की वजाहत करते हुए फरमाया, हम मुसलमान दुनिया में सबसे आखिर में आए, लेकिन क़यामत के दिन सबसे पहले होंगे। हमें उस दिन जुमा की हिदायत दी गई जिसमें बाकी लोग इख्तलाफ कर गए। यहूदियों ने अपने लिए अगला दिन हफ्ता चुना और ईसाइयों ने इससे अगला दिन इतवार इख्तियार किया। सही बुखारी। तारीखी तौर पर बनी इसराइल को जुमा की फजीलत पेश की गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी को तरजीह देकर उसे गंवा दिया। यही वजह है कि उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज़ हासिल हुआ कि अल्लाह ने उसे खैरुल अय्याम, बेहतरीन दिन यानी जुमा की तरफ खुद हिदायत फरमाई,
जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, उनकी तौबा की कबूलियत और ज़मीन पर इंसानी खिलाफत के आगाज़ का दिन है। खुलासा ये कि हफ्ता का दिन बनी इसराइल के लिए एक शरई पाबंदी और आजमाइश था, जबकि जुम्हा का दिन उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह का ख़ास इनाम और रहमत है, जिसमें इबादत की कबूलियत की ख़ास घड़ी रखी गई है। एक बार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी में जुमा का खुतबा दे रहे थे कि इसी दौरान एक जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने खुतबा के दौरान ही उनसे मुखातिब होकर ताख़ीर की वजह दरियाफ़्त फरमाई और पूछा कि ये आने का कौन सा वक्त है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने निहायत इनकिसारी से जवाब दिया कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं बाजार के कामों में मशगूल था। जैसे ही अजान सुनी तो मैं फ़ौरन घर आया, सिर्फ वुज़ू किया और मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ा। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने वक्त की अहमियत और जुमा के आदाब को उजागर करते हुए फरमाया, तुमने सिर्फ वुज़ू पर इक्तिफ़ा किया, हालांकि तुम जानते हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन गुस्ल करने का हुक्म दिया है। इस वाक़े से दर्ज झैल अहम नुकात वाज़े होते हैं। वक्त की अहमियत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने दौरान खुतबा टोक कर ये साबित किया कि दीन के अहम इज्तिमाआत और ख़ास तौर पर जुमा के लिए वक्त की पाबंदी कितनी ज़रूरी है। दुनियावी मसरूफियात जैसे बाजार का काम इंसान को अल्लाह के ज़िक्र से पीछे नहीं रखनी चाहिए। आला दर्जे का एहतिसाब। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु जैसे अजीम मर्तबत सहाबी से बास पुर्स करना ये जाहिर करता है कि कानून और डिसिप्लिन सबके लिए बराबर है और नेकी के कामों में कोताही पर टोकना एक अमीर की जिम्मेदारी है। सुन्नत की पैरवी। यहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सिर्फ ताख़ीर पर ही गिरफ्त नहीं की, बल्कि इस सुन्नत गुस्ल जुमा की तरफ भी तवज्जो दिलाई, जो उस दिन की फजीलत को मुकम्मल करती है। तवाज़ो और आजज़ी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपनी पोजीशन का लिहाज किए बगैर अमीरुल मोमिनीन के सवाल का जवाब दिया और अपनी गलती को तस्लीम किया, जो उस दौर के मिसाली मुआशरे की अक्कासी करता है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि जुमा का दिन सिर्फ एक रस्मी हाज़री का नाम नहीं, बल्कि ये पूरे हफ्ते का सबसे अहम तरबियती दिन है, जिसके लिए पहले से तैयारी करना और वक्त पर पहुंचना मोमिन की शान है। आज के इस मुबारक दिन को अपनी तौबा का दिन बनाएं, अपने गुनाहों पर नदामत के 2 आंसू बहा लें। अल्लाह को वो बंदा बहुत पसंद है जो गुनाह के बाद अपने रब की तरफ पलट आए। या अल्लाह, इस जुमा के सदक़े हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाएं। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता कर, जो कर्जदार हैं उन्हें गैब से वसीला अता फरमा। हमारे मुल्क पर और तमाम उम्मत मुस्लिमा पर अपना खास रहम फरमाए। उस दिन की बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमा और हमारा खातिमा ईमान पर फरमा। आमीन।